झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बागडोर को पूरी तरह संभाल चुकी है और झारखंड में आयोजित कई जनसभा को अपने ऊर्जावान वचनों से प्रभावित करते दिख रही है। कल्पना सोरेन को सुनने के लिए जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वैसा ही नज़ारा रविवार को साहिबगंज जिले के बरहेट में देखने को मिला, जहां कल्पना सोरेन दूसरी बार जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। कड़ी धूप होने के बावजूद भी हजारों की भीड़ जनसभा में शामिल हुई। मौके पर सूबे के मंत्री हाफिजुल अंसारी और सांसद विजय हांसदा, हेमलाल मुर्मू समेत अन्य मौजूद रहे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि आपके बेटे हेमंत सोरेन को साजिश रचकर केंद्र में बैठी भाजपा वालों ने जेल में डाल दिया, क्योंकि हेमंत सोरेन एक आदिवासी है। वर्ष 2019 में जब झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी, विपक्ष में बैठी भाजपा उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। कहा कि इस क्षेत्र में आदिवासियों ने कभी भी गुलामी बर्दाश्त नहीं की है, इसके लिए आदिवासियों ने अंग्रेज को मार भगाया था। उनके इस बलिदान को कैसे भुलाया जा सकता है। इसलिए जब तक शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं और झारखंड को कभी झुकने भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन अपना गांव इसलिए छोड़े थे क्योंकि उस समय महाजनी प्रथा और अत्याचार चरम पर था। यह उस दर्द की कहानी है जिसने शिबू सोरेन को आज दिसोम गुरु बनाया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने झारखंड की लड़ाई लड़कर यहाँ के लोगों को आत्मसम्मान दिलाया, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है और आज हेमंत सोरेन को भी आपकी सहयोग की जरूरत है। बाहर तक पहुंचा सके, तब हमारे आदिवासियों, हमारे अपने मूल वासियों ने ये अपने अंदर में डाली हुंकार की तकलीफ चाहे जितनी भी हो, लेकिन गुलामी की जिंदगी कभी नहीं जिएंगे। आपने दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की कहानी तो बहुत ही सुनी होगी और उस तकलीफ को थोड़ा कम शब्दों में अगर मैं बयां करूं, जो तकलीफ सहने लायक नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सुनिएगा जरूर कि उस टुकड़ों को चुनने के लिए भी घंटों भर लगे थे। नीना कटी गाना नीना गाना बहरा में भर के शरीर का एक एक टुकड़ा डाला गया, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। ये उस दर्द की कहानी है जो शिबू सोरेन जी को दिसोम गुरु बनाती है। सोरेन जी ने झारखंड का ये राज्य अपने वीर सिपाहियों के साथ मिलकर के इसको एक नई पहचान दी, ताकि हम सब आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, जिसको कोई पूछने तक नहीं आता था, उसको एक पहचान दी है। और इसमें हमारे इस वीर भूमि में, जिसमें आज हम घर घर के खड़े होकर बात करते हैं कि हम झारखंडी हैं, उसको ये आत्मसम्मान किसने दिलाया था? ये आत्मसम्मान सर्वप्रथम हमारे गुरुजी, उन्होंने ये दिलाया। लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि झारखंड कभी झुकता नहीं है। गोली खाता है तो सीने पे खाता है, पीठ कभी नहीं दिखाता है। शरीर में चाहे तप करके कितना भी आपका कोड़े पड़ करके निशान बन जाए, वो निशान सहेगा, लेकिन
20 साल बस हमारे विपक्षों ने इस पे शासन किया, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों में जब आपके प्यारे दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन जी जनादेश के साथ, पूरे जनादेश के साथ आपके द्वारा चुने गए, जब अपनी सरकार बनी, जब अपनी मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनी, तब उन्होंने उससे पहले भी प्रण लिया था। अबुआ याद है आप लोग को? अबुआ दिसोम, अबुआ राज। गर्व के साथ आप अपने राज्य में रहिए। आपको यहाँ से बाहर जाने से ज्यादा अच्छा आप यहाँ पे देखिए कि आपका झारखंड विकास की ओर चल रहा है। जिस तरीके से हेमंत जी को अंदर डाला गया है, ये अभी का चाल नहीं है। 2019 के बाद जब आपके द्वारा चुना गया, आपकी सरकार, झारखंड सरकार, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो एक आदिवासी को फक्र होता है कि अरे मेरा बेटा बना है, अरे मेरा दादा बना है, अरे मेरा भैया बना है, मेरी आवाज बन करके उठेगा, ये मेरे बारे में सोचेगा। ये आपने जाना ही होगा कि 2019 में इन्होंने दुमका से भी लड़ा था, बरहेट से भी लड़ा था, लेकिन बरहेट से वो प्यार, वो आशीर्वाद मिला कि उन्होंने बरहेट को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा बना रहे। तो इसलिए मेरे साथ जोर से बोलिएगा ताकि इस मैदान से ये आवाज होटवार के जेल तक पहुंचे, आपके दादा तक पहुंचे, ताकि उनको ये याद रहे कि आपका पूरा परिवार, आपका बरहेट परिवार आपको उस दर्द के साथ बुला रहा है कि आप जल्द से जल्द बाहर आए। तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ जो हेमंत होता, जो मुख्यमंत्री बना, हम लोग बनाए, जो मन से हम लोग बनाए थे, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी बेकसूर से उसको जेल में डाल दिया। इसीलिए हेमंत दादा ने बोला, कल्पना सोरेन को भेजा यहाँ का जनता देखने के लिए और यहाँ कैसे बरकरार रहेगा, इसीलिए हेमंत सोरेन को भेजा गया। और यहाँ जब तक हम लोग रहेंगे तब तक यहाँ जेएमएम रहेगा, जेल से ही रहेगा, फिर भी हम लोग यहाँ जीतेंगे।
ऐसे तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें अटल भारत।